नमस्कार, एस्ट्रो शची में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि में प्रकृति के रंग बदलने पर उस बदले हुए रूप की आराधना की जाती है। नवरात्रि मतलब 9 रातें। इन 9 दिनों में माता रानी अपने अलग-अलग रूपों में आकर अपने भक्तजनों को दर्शन देती हैं और भक्त उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। इन 9 दिनों में माता के शक्तिपीठों में, सिद्धपीठों में एक तरह सा मेला लगा रहता है। गायत्री साधना भी इन 9 दिनों में की जाती है। लेकिन क्या आपको पता है नवरात्रि का जो मूल उद्देश्य वो क्या है? नवरात्रि का जो मूल उद्देश्य है, वो ये है कि अपनी इंद्रियों का संयम करना और आध्यात्मिक शक्तियों का संचय। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अपनी इंद्रियों में संयम कर लिया और आध्यात्मिक शक्तियों का संचय कर लिया, तो यह नवरात्रि आपको बहुत कुछ दे जाएगी। नवरात्रि का मेन उद्देश्य यही है कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास करें। जो अभी लगातार हम चीज़ें करते आ रहे हैं, उससे हम परे कुछ करें। अपने व्यक्तित्व में निखार लाएँ, अपने व्यक्तित्व को बदलें, अपने स्वभाव को बदलें, अपने स्वभाव में विनम्रता लाएँ, अपने स्वभाव में नम्रता लाएँ। यही इस नवरात्रि का उद्देश्य है। व्रत करें, उपवास करें, क्योंकि अभी पितृपक्ष निकला है और इस पितृपक्ष में हमने बहुत ही गरिष्ठ भोजन करा है पितरों के निमित्त। इसलिए अब समय आ गया है, आप प्रकृति को समझें। अभी ठंड का समय आने वाला है। ये सब साइंटिफिक रीज़न है दोस्तों इसके पीछे। अभी ठंड का समय आ जाएगा, इसलिए हमें सुपाच्य भोजन लेना चाहिए, हल्का भोजन लेना चाहिए ताकि हमारा शरीर उस भोजन को पचा सके। इसलिए व्रत उपवास करना चाहिए ताकि हमारा शरीर निर्मल बने, हमारा शरीर अंदर से बलवान बने। इसी उद्देश्य से नवरात्रि आती है। इसलिए नवरात्रि के मूल उद्देश्य को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने नवरात्रि के मूल उद्देश्य को समझ लिया, तो आपने अपने जीवन में बहुत ऐसी चीज़ों को पा लिया जिनकी खोज आप काफ़ी समय से कर रहे हैं।